4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 1 जून को 7वां चरण संपन्न हो जाएगा। 6 बजे टाइम चल रहा है वैसे वो न्यूज़ चैनल में, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड। 5:59 पर एक शोर उठेगा और कहेगा 400 सीटें पार हो गई, 370 पार कर दिया, 325 पार कर दिया। तैयारी करे बैठे, स्लाइड्स बन चुकी हैं, म्यूज़िक के साथ आपके सामने रखी जाएंगी। चरण दर चरण आपके सामने बैठा जाएगा। विश्लेषक जो बिके हुए हैं वो भी, और जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी, उनको आपके सामने रखा जाएगा और फिर खुल करके बात की जाएगी। 4 तारीख की सुबह तक आपके दिमाग की कंडीशनिंग होगी, आपके दिमाग को बांधा जाएगा। क्यों बांधा जाएगा? रिजल्ट तो डब्बे में है, ज़रूरत क्या है, बांधते रहो। झूठे साबित हुए हैं दर्जनों बार, और कुछ बार सही भी साबित हुए हैं। वो सही साबित होना मुझे तो कोई बड़ा काम नज़र नहीं आता। खेत के अंदर घास खोदने वाले आदमी से भी कहो कौन जीतेगा, कांग्रेस बोल देगा या बीजेपी बोल देगा। ये थोड़ी ना बोलेगा कि लालू प्रसाद प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, और ना ये बोलेगा कि तेजस्वी यादव प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। राहुल गांधी बन जाएगा, मोदी जी बन जाएंगे, ये तो कह सकता है। इतनी समझ तो सब में है। तो यही समझ, यही चीज़ें तोड़ मरोड़ के नक्शेबाजी के साथ आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। अब आपके पास भी इंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं है, और कहा यह जाता है कि किसी भी फिल्म हिट करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। यही तो कहती थी वो विद्या बालन। तो आपके सामने ये साज भी कभी बहू थी, आरुषि हत्याकांड, तांत्रिक ने जिंदा कर दिया, गाज़ियाबाद में बंदर आ गया, बाल काट करके ले गया। आदत है ना पुरानी हमारी, तो खाली थे तो ये चीज़ें देखा करते थे। उसके बाद इन चीज़ों से ऊब गए थोड़ा, आटे के रेट महंगे हो गए तो डाटा सस्ता कर दिया और बेरोज़गारी का ख्याल ही ख़त्म हो गया। अब टेम्पो में चल रहा तो यूँ पकड़े बैठा है, ट्रेन में लेटा तो यूँ पकड़े बैठा है। बड़ी बड़ी खबरें समझे, रील बना दी। 1 मिनट की रील थी, वो 30 सेकंड की कर दी। एहसास ही नहीं हुआ दुकान पे ग्राहक आया नहीं आया, एहसास ही नहीं हुआ कि अर्थव्यवस्था की क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो प्रोग्राम तो बोझिल लगने लगे हैं। पहली बात तो होते नहीं है वो। अगर सोशल मीडिया पे कुछ बुद्धिजीवी कर रहे हैं, उनके व्यूज़ देख लीजिए कितने हैं। अर्थव्यवस्था पे बात करने वाले पे 20,000, 30,000। मायावती ने, ममता बनर्जी ने पलट दिया है पूरा माहौल, मोदी जी गरजे 3 लाख, 5 लाख। ये वो गरजना भी गलत है, और ममता बनर्जी ने पलट दी है ज़मीन, ये भी गलत है। सच बात तो वो है कि जो वो बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं कि हालात ख़राब हैं। चलिए खैर, अपनी बात पर आ जाता हूँ। वो ये है कि 1 तारीख की शाम 5:59 पर 59 सेकंड पर आपके दिमाग की जो कंडीशनिंग की जाएगी वो ये की जाएगी कि साहब मोदी जी बम्पर जीत के साथ आ रहे हैं। तो आ भी सकते हैं, इसमें बुराई क्या है, लेकिन इसके पीछे आपके दिमाग को तैयार करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, ईवीएम का जिस तरह से मुद्दा है, मैं अपनी पर्सनल बात कहूँ, मुझे ईवीएम में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। मैं अपनी बात बताता हूँ। हालांकि ईवीएम के कई बार रिज़ल्ट इस तरह के आए कि वो एक्सेप्ट नहीं किए गए, लेकिन जब थोड़ा सा गौर से देखा तो पता चला कि नहीं, इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। हाँ, एक जगह मैनिपुलेशन देखा है देश के लोगों ने। जब 3,000 से लेके 5,000 और 5,000 से लेके 15,000 के बीच में हार जीत होती है, तो वहाँ के कलेक्टर का रोल सामने आया। कई जगह बता सकता हूँ। एक अधिकारी तो उत्तर प्रदेश में ऐसा 5 साढ़े 5 वर्षों से रुका हुआ है, 9 इलेक्शन करा चुका है। चुनाव आयोग को पता ही नहीं है, उसका हटाता ही नहीं है। विपक्षी नेता का बेटा और विपक्षी नेता भी ये कह चुका, अरे साहब हटा दो, नहीं हटेगा। वो काम करता है अपना पूरा। तो ऐसे समय में कलेक्टर के बारे में कहा जाता हम तो किसी आरोप नहीं लगा। ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक रोल अदा कर देती है अगर एक ख़ास जहन की हो। हमें तो लगता नहीं था ख़ास जहन की, लेकिन बंगाल का जब जज बोल रहा कि मैं 38 साल से आरएसएस का आदमी हूँ, दिमाग मेरा आरएसएस का है, तो पता चला कि 38 बरस से क्या जहर बो रहा होगा
और जो फैसले देता होगा उसमें कितनी आरएसएस की छाप होगी। हमें क्या मालूम था कि ब्यूरोक्रेसी का एक आईपीएस और आईएएस जूते और चप्पल पहनाता हुआ नज़र आएगा। हमें क्या मालूम था कि एक अधिकारी मेरे सामने बैठ करके ये कहता है, आईपीएस, कि ये समाजवादी पार्टी ठीक नहीं है, इसमें जो है मुसलमानों के थोड़े कॉन्फिडेंस गेन हो जाते हैं, गुंडागर्दी बढ़ जाती है। एक अंग्रेज़ी अखबार का पत्रकार था हमारे बराबर में बैठा, वो बोला, साहब आप तो आईपीएस हो, आपका काम तो सरकार चाहे कोई भी हो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। कह रहे आप नहीं जानते अभी बात, जब आईपीएस इस जहन का हो जाएगा और उसकी चुनाव में ड्यूटी भी लगेगी अभी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस प्रकार का आचरण करेंगे वो मतदान के दिन। वोटिंग पे भी क्या हो चुका है संभल में आपने देख लिया है। संभल में एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं शीतल पी सिंह, एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि संभल के डीएम के पास फ़ोन आया, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, संभल के डीएम के पास फ़ोन आया लखनऊ से, अरे जाओ उस मुसलमान एरिया में 40% जो है पोलिंग हो चुका है। अब संभल के अंदर जो डंडे फटकारे गए तो लोगों के, क्विंट ने एक रिपोर्ट बनाई है, देख सकते हैं आप, एक ही डंडा मार देते थे भीड़ भाग जाती थी। अब वोट देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अंग्रेज़ों के टाइम की तरह डंडा खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे समय में ये अधिकारियों का रोल होता है। तो ये कंडीशनिंग जो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख की सुबह तक चलेगी, उन लोगों को बूस्टअप करेगी। इतनी लंबी कहानी मैंने इसलिए सुनाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो 4 तारीख तक जहन बन नहीं ऐसा हो जाएगा। आपने सुना है कि वो वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा निरमा निरमा, इतना चला निरमा कि घर की महिला जब कभी अपने बच्चे से कहती थी कि वॉशिंग पाउडर ले आओ, तो वॉशिंग पाउडर नहीं कहती थी, अरे निरमा ले ले, ऐसा बोलती थी, निरमा ले आ। चूँकि वो निरमा ने इतना ज़्यादा ऐड कर दिया कि दिमाग में निरमा ही निरमा रहने लगा। पेप्सी, किसी ने नहीं कहा कोल्ड ड्रिंक ले आओ, अरे पेप्सी ले लेना दो, इतना ऐड किया गया। तो दोस्तों ऐसे ही 1 तारीख से लेकर 4 तारीख की सुबह तक इतना ऐड किया जाएगा। बीजेपी के नेता तो करेंगे, उनका तो परम धर्म है, जाहिर सी बात है, जब तक आईना सामने नहीं आएगा मानेंगे नहीं। लेकिन गोदी मीडिया और वाकई जो मीडिया की जिम्मेदारी थी कि आपको सही बात बताना, और आपके लिए भी बड़ी बड़ी खबरें यही होंगी, वो म्यूज़िक बजेगा वो ऐसा चलेगा म्यूज़िक, और उसमें आप जो है सारा बोर हो जाएंगे, वही तांत्रिक वाला मज़ा आएगा, वही महिलाएं जो मज़ा लिया करती थी, साज भी कभी बहू थी, वो मज़ा आएगा। खाना खाते रहेंगे, यूँ करते रहेंगे, हाँ हाँ यूँ, ये आलम रहेगा। तो आपके दिमाग को बनाने की स्लाइड तैयार हो चुकी है, प्लेट्स बन चुकी हैं। उन्होंने अपने कपड़े ड्राई क्लीन पे तो नहीं डाले, अब तो चूँकि पैसा बहुत है तो नए नए सिलवा लिए हैं, चश्मे के फ्रेम बदल दिए हैं, और वो आ गए हैं अपना गला साफ़ करके। गोली वगैरह सब तैयार रखेंगे, खाने वाले नज़ला बुखार कुछ ना हो जाए, गर्म पानी का इस्तेमाल भी करेंगे वो सारे बागड़ बिल्ले एंकर, और वो आपको बताएंगे। तो लिहाजा आपका दिमाग बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि उस ब्यूरोक्रेसी की जो बेईमानियां हैं अगर होंगी, जैसा कि आरोप लगता है, तो आपको सहज लगे, आराम से लगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।